गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर हैं। मैं थोड़ा हिस्टोरिकली पीछे जाना चाहती हूँ। जब हम आजाद हुए 1930s से लेके 1970s तक के समय में बहुत सारे देश हुए जो उस समय ब्रिटिश क्राउन से आजाद हो रहे थे, जिसमें हमारा भारत भी एक देश है। 1947 में हम लोग आजाद हो गए ब्रिटिश क्राउन से। उस समय पाकिस्तान भी बना। तो क्योंकि हमारा देश जो आज पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलस है, तो उसको चलाने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारा देश अभी बेस्ट है, हम लोगों के देश में क्राइम नहीं है, मगर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उस समय आजाद हुए और हम उनसे बहुत बहुत बेटर कंडीशन पे आ जाए। और वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे टीचर्स ने बताया कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वैसे ही अगर हम पाकिस्तान से भी कंपेयर करें तो हम आज ज्यादा शांति से जी रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है बिकॉज वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के लिए बहुत सारे राइट्स लिखे हैं। हमारे कंट्री को कैसे गवर्न करना है ये लिखा है। हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट देश का पहला सिटीजन होता है। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या काम है कि प्रेसिडेंट हमें बेवकूफ ना बना सके, या हमारे देश का गवर्नर या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या कोई आम नागरिक के साथ भेदभाव ना हो। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और ये चीज हम सबको पता है, हम सबके सामने, कि हम लोगों के राइट्स को कोई ले ना सके। ना वो प्रेसिडेंट ले सकते हैं, ना वो प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, ना ही कोई डिग्निटरी ले सकते हैं, इफ वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे टीचर्स ने बात किया कि विमेन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास राइट्स हैं। हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, लाइक मेल और फीमेल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, वो किस जगह पे पैदा हुए हैं, वो किस रिलीजन या किस फेथ को मानते हैं। इन सब के बीच में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे तो कोई हमसे हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता। और क्योंकि हम लोग हमारे देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग अगर अपने राइट्स को जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, तो हम हमारे देश में जितनी भी बुरी चीजें हैं उसमें अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओवर येट। हम लोग उसमें अमेंडमेंट्स ला के, बहुत सारे चेंजेस करके हम एक ऐसे देश का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हम खुश हैं और हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। एंड में मैं मेरे आइडियल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर के बारे में बताना चाहूंगी। वो आज जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, जब भी फिर से अगले साल या उसके अगले साल जब भी संविधान दिवस आएगा, उनके बारे में हम हमेशा चर्चा करेंगे। उन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस को झेला कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट से थे, और उन सब को झेलते हुए उन्होंने हम सबको हमारे राइट्स दिला दिए। उन्होंने सिर्फ अपने लिए राइट्स नहीं लिखा, उन्होंने अपने आगे आने वाली सारी जितनी भी पीढ़ियां हैं उनकी, हम सारे एक एक भारतीय के लिए उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो हम उनको अपना रिस्पेक्ट, उनके लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के, उसको अच्छे से समझ के और लोगों को समझा कर ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।